व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आ न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और ये एक टॉपिक मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मैंने कल अपने दोस्त से बात कर रहा था रात में, और उससे बात करते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे लोग एक्चुअली ऐसा ही सोचते हैं एग्जैक्टली। तो रात में उसने मेरे उससे बात करी, और हम लोग जब बात कर रहे थे तो उसने बोला कि यार अब आप ये सोचो कि मैंने उससे बोला कि हम ना स्टार्टिंग में फॉर इनिशियल ईयर्स, अगले जो आपकी जवानी के पीक साल होते हैं, जब आप 10 साल स्टार्टिंग में जब आप कमाना स्टार्ट करते हो, तो अगर आप उस पर थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और अपना पैसा जोड़ लो, तो आपकी आगे की लाइफ बहुत सिंपल हो सकती है। अब उसका टेक इसमें ये था, और बहुत सारे लोग आई एम श्योर यही सोचते होंगे, उनका भी टेक यही होता होगा कि भाई अगर हम अपनी जवानी का जो पीक टाइम है, जो बहुत अमेजिंग टाइम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, उसको अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, उसमें हम वो चीज़ें सारी इन्जॉय नहीं करेंगे, तो हमारा क्या होगा, राइट। और हम क्यों वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, हम क्यों उसको कॉम्प्रोमाइज़ करें, मतलब वही तो टाइम है जब मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं जवानी में आगे जिया भी तो क्या जिया, राइट। तो ये तो मुझे वाली डायलॉग बात याद आ गई, मंजिल को बुला के जिया भी तो क्या जिया वो जो मीम है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखो उसको, तो मैं उससे बात करते करते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसे बहुत लोग यही सोचते होंगे। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं योलो कॉन्सेप्ट, यू लिव ओनली वंस। मैंने उससे ये बात बोला भी कि यू ओनली लिव वाला वंस वाला कॉन्सेप्ट आप सोचते हो क्या। उसका कह रहा था कि नहीं एग्जैक्टली मैं वो नहीं सोचता, पर मैं सोचता हूँ कि मुझे जवानी में अगर मैंने जी लिया तो जी लिया, आगे क्या होगा। तो मुझे एक कहानी याद आई जो मुझे एक्चुअली, जब मैंने मतलब व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, और व्हेन आई स्टार्टेड सेविंग मनी लाइक क्रेजी, मतलब मैंने पैसा खर्च ही नहीं किया। जब मैंने स्टार्ट किया अपना जर्नी पैसा कमाने की, तो मैंने सिर्फ पैसा जोड़ा इन्वेस्ट करा सो दैट आई कैन मेक अ बिग कॉर्पस इन माई लेटर ईयर्स, तो मेरी आगे की ज़िंदगी थोड़ी सी आसान भरी हो जाए। तो ये मैंने क्यों किया और इसकी इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिली, तो मैं वो बताता हूँ आपको। तो भाई क्या हुआ कि एक बार क्या था, मैंने ये स्टोरी उनको भी सुनाई कल रात में, कि मैं एक जगह गया था, मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था एज अ विजिटिंग प्रोफेसर। वहाँ एक प्रोफेसर थे, और वो उस टाइम पे उनकी लड़ाई क्या हुआ, उनके जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था इस यूनिवर्सिटी का, आई विल नॉट टेल यू था कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैं, और क्या हुआ था कहानी, पर उस एडमिनिस्ट्रेशन उस यूनिवर्सिटी का ऐसा था, खासकर इंडिया में आपको पता ही है, कि उनका जो पॉलिटिकली आपस में जो उनके वो हैं व्यूज़, वो नहीं मैच करते थे। उस पॉलिटिकल व्यूज़ के चक्कर में उनके आपस में हो गई लड़ाई। अच्छा, उस लड़ाई को देखते हुए मैंने देखा भाई ये काम तो बहुत भयंकर महंगा वो हो रहा है, ख़तरनाक हो रहा है, और वो ये काम जो है इनके क्या कहते हैं, ये जो इनके पॉलिटिकल व्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट में बदलते आ रहे हैं। तो मैं वहाँ से कट लिया, पर मैंने देखा कि आफ्टर अ वाइल वो इतनी लड़ाई बढ़ गई कि उन्होंने कहा कि भाई आप यूनिवर्सिटी कल से नहीं आओगे। लुक एट दिस, एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी सी यूनिवर्सिटी है, उसमें हर प्रोफेसर का अपना अपना एक व्यू हो सकता है। बट आप ये सोचो कि इतना इतना बड़ा पंगा क्रिएट कर दिया उस यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर ने आपस में। और जो यूनिवर्सिटीज़ का प्रोफेसर था, जो एक्चुअली वॉज एट पावर, उसने कहा कि भाई मेरे पास पावर है, आप यहाँ पढ़ाने नहीं आओगे कल से। तो वो पर्सनल हो गई बहुत ज़्यादा एक्चुअली फाइट उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके। और वो पर्सनल फाइट इतनी ज़्यादा कन्वर्ट हो गई कि उन्होंने कहा आप यहाँ से पढ़ाने नहीं आओगे। अब वो बंदा जो पढ़ाने आते थे हमारे प्रोफेसर साहब, वो बहुत ही रेप्यूटेड थे, क्योंकि हमने भी उनसे पढ़ा था एक टाइम पे, और आज हम उनके साथ पढ़ा रहे थे। तो मैं हमेशा उनको रिगार्ड करता था। अब आप ये सोचो कि उनको उनको इस एज में जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनके पॉलिटिकल व्यूज़ अलाइन नहीं करते थे। उस टाइम पे जब उन्होंने जॉब छोड़ी, तो मैं उनको क्योंकि मैं उनको काफ़ी रिगार्ड करता था, तो मैंने कहा सर आप टेंशन मत लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं यार आदिल, अब इस टाइम पे इस एज में ना मेरे को जॉब ढूंढनी पड़ेगी दूसरी बारी। और दैट वाज अ नेलिंग पॉइंट ऑन इन माई लाइफ। मतलब मुझे लगा कि यार इस एज में, एंड ही वॉज एन आर्किटेक्ट, तो मुझे लगा कि आर्किटेक्ट्स अर्न गुड। मुझे ये लगता था आर्किटेक्ट बहुत अच्छा पैसा कमाते, तो मुझे लगता था कि आर्किटेक्ट्स अर्न वेरी वेल, और इतना इस एज में बंदा है तो उसने ज़िंदगी पर कुछ तो पैसा कमाया होगा। तो वो पैसा कहाँ गया, और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ है, और इस एज में वो जाके यहाँ धक्के खा रहा है कि मुझे पढ़ाना है, मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट टू रन माई फैमिली। और इस एज में अगर वो भाग रहा है और घबरा रहा है, तो मैंने उनसे कहा कि सर मतलब आप तो ठीक ठाक इस एज में हो, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। तो सर नहीं यार खर्चे निकालने हैं मुझे, अपने खर्चे बनाने हैं। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थे ज़रा भी। इसके वजह से उनकी लाइफ में कुशन नहीं था। जो कुशन होता है, जो क्या कहते हैं, जो सॉफ्ट वो होता है, जो आपको थोड़ा सा कंफर्ट देता है कि चल यार जेब में पैसे हैं, बैंक में पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट में पैसे हैं, भूखे नहीं मरेंगे। पर उनके साथ ऐसा नहीं रहा। उनकी कहानी ये थी कि उनको पैसे चाहिए थे, क्योंकि उनकी जो बच्चे थे वो बूढ़े हो चुके थे। तो उनको लग रहा था कि वो बच्चे, मतलब उनके बच्चे मतलब थोड़े से फिजिकली हैंडीकैप थे, तो उनको
उनके दे डिडंट गॉट मैरिड, और उनको हेल्प करने के लिए उनको ज़िंदगी भर पैसे कमाने थे। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार ये कैसे करेंगे भाई ये। तब मुझे एक बात रियलाइज़ हुई लाइफ में, एंड एट अ वेरी यंग एज, कि मुझे ऐसी लाइफ में ये चीज़ नहीं फेस करनी है एट माई लेटर ऑन स्टेजेस और एट माई लेटर ऑन लाइफ। तो मुझे वो एक बड़ा पेन पॉइंट था मेरे लिए कि मुझे ऐसा ये सब मुझे नहीं झेलना। मतलब इस एज में आके भी इंसान को अगर ऐसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ऐसे रोना पड़ रहा है, ऐसे मतलब अपनी शर्तों पे नहीं जी पा रहा आदमी इस उम्र में भी, तो मुझे लगा कि यार नहीं नहीं, ये इसके लिए तो मुझे भाई यू हैव टू हैव अ इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू हैव अ कॉर्पस, जिससे आप वो फ्रीडम पा सको जो बुढ़ापे में, जो आपकी लेटर ऑन स्टेज, नॉट एग्जैक्टली बुढ़ापे में भी, पर आपकी जो लेटर ऑन स्टेजेस आपकी 40 to 50 की जर्नी है, उसमें आप थोड़ा सा फ्री होकर सोच पाओ, थोड़ा सा यू कैन बी अ फ्री थिंकर, यू कैन वर्क ऑन योर ओन टर्म्स, अगर थोड़ा सा आपके पास इन्वेस्टमेंट आपके पास जेब में होता है तो मुझे वो चीज़ रिलाई हुई। ये स्टोरी मैंने उनको सुनाई, तो ये स्टोरी उनको सुनाई, कह रहे बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो सकता है। तो मैंने कहा ये सोचो ना आपकी इस एज में कितना मुश्किल होता है वो करना। पर उन्होंने कहा कि आप ये सोचो, अब उनका आर्ग्यूमेंट भी वैलिड था। उन्होंने कहा कि आप ये सोचो कि आपने एक बार कार नहीं खरीदी अगले 10 साल, स्टार्टिंग के 10 साल, उसके बाद आपने कार खरीदी, वो भी सस्ती कार खरीदी। कार तो आपको अल्टीमेटली खरीदनी थी, पर आपने उसको पोस्टपोन कर दिया। आपने वो यंग जवानी की उम्र जब आपके लिए सबसे मज़ेदार थे, आपको घूमना चाहिए था, वो आपने अपना कुर्बान कर दिया। तो अल्टीमेटली तो आपको कार खरीदनी पड़ी ना। बट मेरा पॉइंट ये है कि अब आप ये सोचो कि जब आपने बाद में कार खरीदी तब आपके पास थोड़ा सा पैसा आ चुका था, आप इन्वेस्ट कर चुके थे, इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी सी बढ़ चुकी थी, क्योंकि आप 10 साल बाद खरीदे तो आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, वो 10 साल में थोड़ा सा कंपाउंड हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया। अगर उसको आप एडजस्ट करो तो इन्फ्लेशन 6% होता है, 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन करा तो भी आपके पास एक हैंडसम अमाउंट बच गया जो आप कार खरीद सकते हो। और अगर आप अभी भी एक सस्ती कार खरीद रहे हो तो आप आगे के लिए और ज़्यादा पेव डाउन कर रहे हो अपने लिए एक कुशन। तो जो सिक्योरिटी, जो कंफर्ट आपने आगे के लिए और पोस्टपोन कर दिया कि अगले 10 साल के लिए, उससे आपको बहुत सारा फ्रीडम मिलता है एक इन फ्यूचर लाइफ में, फ्यूचर ईयर्स में, जिसमें आप अपनी शर्तों पे काम कर सकते हो। और एक और चीज़ है, उन्होंने कहा कि मतलब आपके पास एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट था उनका कि भाई आपके पास पैसे हैं, आप खरीद नहीं रहे, और इससे अच्छा तो वो स्मार्ट बंदा है जिसने बैंक से लोन लिया और उसने कार खरीद ली। तो आपके पास तो होने के बाद भी नहीं खरीद पा रहे आप, और वो खरीद रहे। तो आई हैव रियलाइज्ड इसका आंसर जो मुझे लगता है, हर किसी का अलग अलग हो सकता है, बट ये जो आंसर है ये मेरा है, और मैंने एक दो लोगों से और भी पूछा है जो इन्वेस्टर हैं, उनका भी इस पे आंसर यही था कि वी डोंट बाय थिंग्स बिकॉज वी कैन, you know, you cannot, because you don't buy stuff because you can afford to have that stuff। तो ये जो सिक्योरिटी है आपके मन में, जो आपके मन में जो कंफर्ट है कि यू कैन बाय दैट स्टफ, इट्स नॉट अ बिग डील, जो सिक्योरिटी है यही आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस देता है उसको ना खरीदने का। तो यानी कि अगर आपको जो भौतिक सुख है, फॉर एग्जांपल आपको एंजॉय करोगे एक बड़ी सी कार लेके, बेहतरीन सी कार ले, मर्सिडीज़ लेके मैं भी कह देता हूँ, तो मर्सिडीज़ लेने के बाद जो आप फील करते हो कि आई डिज़र्व दिस, वो जब आपके पास बैंक में अकाउंट में पैसे होते हैं तो यू ऑलरेडी डिजर्व दैट फीलिंग, यू ऑलरेडी फील दैट यू कैन ऑलरेडी हैव इट, सो यू डोंट हैव इट। तो जब वो फीलिंग आपको आ जाती है तो आपको कार चाहिए नहीं। कार आप क्यों खरीद रहे हो? कार आप खरीद रहे हो क्योंकि कार खरीदने के बाद आपको फीलिंग आएगी दैट यू डिजर्व दिस, यू यू हैव इट, राइट। और जब आपके पास इतना कॉर्पस ऑलरेडी होगा दैट यू कैन हैव इट, तो यू डोंट नीड टू लॉन्च फॉर दैट फीलिंग बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दैट फीलिंग। अब आप ऐसे सोचो ना कि हम लोग क्यों एक नई चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि हमने नहीं करी वो चीज़, वो हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। पर हमारे पास जब कोई वो चीज़ होती है, जब हमारे पास पैसा होता है उसको एक्सपीरियंस करने का, तो हमें मालूम होता है कि आई कैन एक्सपीरियंस एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो दैट गिव्स यू सिक्योरिटी, दैट गिव्स यू फ्रीडम कि जब भी करना हो कर लेंगे यार। पर उससे आप जब नहीं खरीदते हो, जब एक्सपीरियंस नहीं करते हो, तो आपका जो कॉर्पस है वो बढ़ता ही जाता है। क्योंकि एक तो आपको सिक्योरिटी है, पहला सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको सिक्योरिटी है कि भाई कभी भी कर लेंगे। दूसरा, उस सिक्योरिटी आपको और सिक्योरिटी क्रिएट करता है। दिस इन्वेस्टिंग एंटायर जो इन्वेस्टिंग है सर्कल का, इट इज़ वेरी कंटेजियस। अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो फिर वो बैक टू बैक बहुत आपको एडिक्शन सा होता है एक तरीके से। और दिस इज़, मुझे लगता है, इज़ अ वेरी गुड हेल्दी एडिक्शन अनलेस इट बिकम्स एन ऑब्सेशन और आप उसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं उस पैसे का।
तो यू हैव टू हैव अ कैलकुलेटेड मूव। बट पहले करोड़ के लिए तो मुझे लगता है हम सभी को भूख प्यास खाना सब कुछ त्याग देना चाहिए टिल द टाइम यू आर मेकिंग योर फर्स्ट करोड़, क्योंकि फर्स्ट करोड़ के बाद आपका जो पैसा है वो बहुत ही बढ़िया एक्सप्लोड होता है, बहुत मल्टीप्लाई होता है। और उसके बाद आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन और साइकोलॉजिकल एक कुशन मिलता है जहां आप बोलते हो कि आई कैन डिज़र्व इट, आई डिज़र्व इट, आई कैन हैव इट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब मुझे दूसरों की शर्तों पे काम नहीं करना, मुझे ज़रूरत होगी मैं तब काम करूँगा। मैं अगर कहीं मुझे फायर भी हो जाता हूँ मैं कहीं किसी कंपनी से तो कोई दिक्कत नहीं। आई हैव माई मनी टू सस्टेन, आई हैव माई मनी टू मीट माई एक्सपेंसेस, मैं खाना खा सकता हूँ आराम से कहीं भी जाके। तो ये जो फ्रीडम है उस फ्रीडम के लिए मुझे लगता है कि हर आदमी भागता है, उस फ्रीडम के लिए हर आदमी जो इन्वेस्ट करता है। और पहले जो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग का अपना कॉर्पस बनाते हो उस फ्रीडम के लिए बनाते हो। वंस यू गेट दिस फ्रीडम तो फिर आप अपने शर्तों पे काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मैं यूट्यूब वीडियो बना सकता हूँ क्योंकि आई कैन, क्योंकि मुझे लगता है कि ओके आई हैव बेसिक इन्वेस्टमेंट विच कैन टेक केयर ऑफ माई बेसिक नीड्स। तो अब मुझे किसी के पास भागम भाग इतना नहीं कर रहा है, इतना डरना नहीं है, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि आई हैव सम कॉर्पस विच कैन टेक केयर ऑफ मी विच आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन सम प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस, राइट। सो दिस वॉज ऑल वॉट आई वॉन्टेड टू से कि पहला करोड़ के लिए आपको जो करना पड़े आप करो, पर टिल द टाइम वो वहाँ तक अचीव ना हो आपको सुकून और शांति को छोड़ देना चाहिए और आपको गधे की तरह दौड़ लगाते रहना चाहिए तब तक आपका एक छोटा सा डिसेंट कॉर्पस नहीं बनाए। और जब आपको वो डिसेंट कॉर्पस बनाए तो स्टार्ट करें थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करना भी, क्योंकि ये भी बात है कि एज एज डिक्लाइंस यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट थिंग विच यू कैन एक्सपीरियंस एट अ यंगर एज। तो थोड़ा थोड़ा उसको यूज़ करें। तो इट हैज़ टू बी अ कैलकुलेटेड मूव, बट एट द सेम टाइम you have to go harsh on your desires in the initial phase to make that first करो। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिला हो। मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो के साथ थोड़ा सा मोटिवेशन फैक्टर, मोटिवेशन क्वोशंट जरूर डालूँ, सो दैट इफ़ यू हैव नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिंग यू जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग राइट नाउ। और अगर मैं बन सकता हूँ, मैं इतना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं इतना कॉर्पोरेट जोड़ सकता हूँ, तो हर कोई एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन डू इट। आई कैन बेट दिस। Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.